नमस्कार साथियों। मैं अपने निवेश चैनल निवेश सारथी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। आईसीएमआर की रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि उनका कहना क्या है, उनका मानना क्या है, वो सरकारी कंपनियों के प्रति कितना उनका अभी विश्वास है, ये देखेंगे। और किस आधार पे वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी कंपनियों में आने वाला समय अच्छा है, तो ये देखेंगे हम कि उनका मानना क्या है, किस आधार पे मान रहे हैं, ये सब चर्चा करेंगे। आइस रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ी है और सरकारी खर्चों में वृद्धि के चलते भारतीय कंपनियां जो पीयूसी कंपनियां हैं का राजस्व चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7-8% बढ़ने का अनुमान है। उनको ये अनुमान है कि भाई ये भारतीय जो कंपनी है, सरकारी कंपनियां हैं, उनमें चौथी तिमाही में 7-8% बढ़ने का अनुमान है, बढ़ेंगी। अब ये है कि भाई ये तो अनुमान है, अनुमान तो लगाया जाता है कि नहीं भाई ठीक है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अनुमान लगाती हैं, ज़्यादातर तो सटीक होती हैं, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं भाई ये सही अनुमान ही होता है। तो ये इनका कहना है। खरीफ की अच्छी फसल और रबी सत्र के अनुकूल अनुमानों ने ग्रामीण मांग को बढ़ावा दिया है, जिससे सरकारी कंपनियों को लाभ हो रहा है। भाई ठीक है, अच्छी फसल हुई इस बार, ठीक ठाक रही, रबी सत्र भी अनुकूल रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग भी बढ़ी है सब चीज़ों की, तो इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है सरकारी कंपनियों को। और उस आधार पे ये कह रहे हैं कि भाई सब बढ़ा हुआ है, ये इनका कहना है। अब ये अपना रिपोर्ट में बता रहे हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछली तिमाही में भारतीय कंपनियों के परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार देखा गया है। मतलब अब तिमाही में जो भी रिजल्ट आए थे उसमें काफी सुधार था, अच्छे थे रिजल्ट कंपनियों के, ज्यादा अच्छे नहीं थे तो खराब भी नहीं थे, लेकिन ठीक थे। तो ठीक थे तो उनका मानना है कि भाई अच्छा रिजल्ट देखा गया, तो लाभ मार्जिन में सुधार देखा गया, जो 18.4% के बीच स्थिर रहने की संभावना है। उनका मानना है कि भाई इतने परसेंट के बीच में ये स्थिर रह सकता है, रहने की संभावना है। इनपुट लागत में कमी और बेहतर मांग के कारण, इनपुट लागत की कमी, वैसे भी कम लागत हो रही और मांग भी बेहतर है, होने के कारण यह सुधार संभव हुआ है, जिससे सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। तो इस कारण भाई वृद्धि हुई, तो वो समझ रहे हैं कि ठीक है, सरकारी कंपनियों में वृद्धि जो हुई है तो इससे लाभ तो मिलेगा, इससे लाभ मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार को महारत्न कंपनियां जैसे गेल, बीपीसीएल, हुडको आदि से अच्छा डिविडेंड प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए गेल ने 2,202 करोड़ रुपए का डिविडेंड वितरण किया। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और सरकारी कंपनियों के शेयर में तेजी आई है। अब स्वाभाविक है, डिविडेंड मिलेगा तो निवेशक तो खुश होंगे, झूमेंगे, उठेंगे, तो वो तो चाहेंगे कि भाई हम अपना कम से कम अभी
मार्केट में कमाने का मौका नहीं है तो डिविडेंड ही मिले, फायदा मिले तो कम से कम निवेशक भी खुश होते, कुछ तो मिल रहा है और कंपनी भी अच्छी है तो उसमें अपना निवेश कर रहे हैं और बेहतर है। फिर आगे, वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों में अनिश्चितताओं और भारत से वस्तु निर्यात पर दबाव के कारण निवेशक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न की तलाश में है। भाई, ग्लोबल में जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी कुछ होता है ग्लोबल के, उससे मार्केट में काफी असर आ जाता है। मार्केट जरा सी खबर से खुश होकर ऊपर चला जाता है, जरा सी खबर पे डर जाता है और नीचे चला जाता है। तो वो अनिश्चितताएं तो हैं और अभी कब तक रहेंगी ये कोई निश्चित भी नहीं है ना। तो भारत से वस्तुएं निर्यात पर भी दबाव का कारण बन रहा है। हमारे देश से निर्यात भी नहीं हो पा रहा उतना जैसा होना चाहिए। निवेशक भी चाहता है कि भाई मेरे को सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिले, निवेश कर रहा है तो वो भी निवेश सुरक्षित रिटर्न चाहता है। तो उस हिसाब से निवेशक भी चाहता है सरकारी कंपनियां मजबूत सरकारी समर्थन और स्थिर आय के कारण निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनकर उभरी हैं। ये सरकारी कंपनियां निवेशकों के लिए बढ़िया एक विकल्प है कि चलो अभी ऐसे गिरते मार्केट में, गिरते बाजार में कम से कम ये कंपनियां अपने को सहारा दे सकती हैं, स्थिर तो रह सकती हैं, ज्यादा गिरेंगी भी नहीं, गिरने के भी चांस कम रहेंगे। तो विकल्प तो ठीक लगा कि भाई ठीक है विकल्प वो, उसमें अपना सरकारी कंपनियों में वैसे भी खतरे कम रहते हैं और आय के साधन, कमाई भी अच्छी रहती है, डिविडेंड तो देती है, डिविडेंड से ही काफी लाभ हो जाता है, डिविडेंड ही इतना मिल जाता है कि चलो ठीक है। और डिविडेंड देती हैं तो कंपनियां उतनी बढ़ती भी नहीं है, कंपनियां भाई डिविडेंड बांट देती हैं तो फिर वो नीचे आता है, रेट आएगा तो उनका बढ़ने का भी बहुत कम चांस रहते हैं, बढ़ती हैं। ये ऐसा है कि जब अच्छा माहौल रहता है तो बढ़िया बढ़ती हैं। तो ये सब चीजें होती हैं और इसलिए सरकारी कंपनियां एक भरोसेमंद है कि ठीक है भाई, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएंगी, अपना सुरक्षित निवेश के हिसाब से बढ़िया। तो बस ये रिपोर्ट के आधार पे जो कहा है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।